गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं, गायों और भैंसों में किस तरह की देखभाल करनी चाहिए? देखिए आपके माध्यम से बताना चाहूँगा क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे किसान भाई और पशुपालक जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। अब मैं मोटी-मोटी सी कुछ बात बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को। सबसे पहले तो जो किसान, जो पशुपालक हमारे भाई गायों को पालते हैं, खासकर जो क्रॉस ब्रेड जो गाय हैं, उनमें आज के मौसम में क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, इसमें जो ये चिड़चिड़ियाँ बेसिकली जो होती है ना, इनका ये ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो इसमें बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सीज़न। तो उनका इंतज़ाम करके रखें, कोशिश करें कि अपने-अपने जानवरों को चिड़चिड़ी ना लगने दें। इसके लिए अपनी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पौष्टिक चारा दे सकते हैं, मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं ताकि उन पे चिड़चिड़े ना लगें। और एक बार यदि चिड़चिड़ी लग जाती है तो बहुत तेज़ हाई ग्रेड फीवर इसमें जानवर में आता है, करीबन 106-160 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आता है। इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है गाय की। तो किसान भाई हमारा स्पेशल ध्यान दें इस बात पे कि इस मौसम में, मौसम से पहले बल्कि आजकल सही मौसम में अपने-अपने जानवरों की अच्छी तरह देखभाल रखें, ठंडी जगह पे रखें, साफ पानी पिलाएँ और पौष्टिक चारा जिनको दें और खनिज मिश्रणों का सेवन करें। ये ऐसा सबसे जो रहेगा। ऐसा पहले देखने को मिला है कि इससे डेथ हुई है इस डिज़ीज़ से पेशेंट। नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें 100% डेथ नहीं होती, मॉर्बिडिटी हाई होती है इसमें। कहने का मतलब ये है कि एक बार इन्फेक्शन आ गया तो हो सकता है दूसरे जानवर भी आ जाए ये, क्योंकि ये इन्फेक्टेड जो चीज़ड़ी होती है ये दूसरे जानवर काट लेती है तो ये बीमारी खतरा उतना ही उसमें हो जाता है। लेकिन यदि समय से किसान उसको समझ लेता है तो उसका इलाज संभव है और 100% इसका इलाज हो जाता है। किस तरह की ये डिज़ीज़ होती है, कैसे कन्फर्म? इसमें सबसे पहले तो जानवर जो है ना खाना-पीना छोड़ देता है, चारा छोड़ देता है और दूसरा बहुत ज़्यादा फ़ीवर, बुखार आप लगभग ये मान के चलिए आप 106 डिग्री, 160 डिग्री, इवन 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें बुखार चला जाता है। सबसे मोटी पहचान ये है। उसके लिए तुरंत अपने संपर्क करें, निकटतम जो प पशु चिकित्सालय है, अपने डॉक्टर से मिलें, उसका इलाज करवाएँ। दुधारू पशुओं अगर हम बात करें तो गर्मियों के सीज़न में किस तरह का असर पड़ता है हाँ, इनके ऊपर? देखिए जानवर बहुत डेलिकेट होता है, जानवर को भी उसी तरह सँभालने की ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि हमारा कई किसान भाई, किसान पालकों का उनकी जीविका जो है ना पशुओं पे डिपेंड है। उनके दूध पे डिपेंड करती है। मिल्क सबसे पहले बीमारी कोई भी हो या गर्मी लगा लो आप, लूएँ चलती हैं गर्म हवा से ना, हमारे जानवर का दूध का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। दूध कम हो जाता है तो नेचुरली उनकी जीवा पे असर पड़ता है किसान की। तो सबसे पहले तो अपने जानवरों को बिल्कुल ठंडी हवा में ना तो बल्कि खुलीदार हवा में बाँध के रखें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएँ, धूप से बचाएँ। अपने-अपने पशुओं को कोशिश करें कि किसी वृक्ष के नीचे बाँध के रखें और हरा चारा लेकिन नियमित लगातार खिलाएँ। कितना इफ़ेक्ट पड़ता है अगर हम दुधारू पशु का दूध के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ता हाँ, ये मान के चलिए कि लूओं की वजह से दूध 50% रिडक्शन आ जाता है। 50% एक गाय मान लिया हमारे 10 लीटर दूध है, तो मैं मान के चलिए कि कम 5 लीटर तक रिडक्शन चला जाता है और 5 लीटर रिडक्शन का बहुत बड़ा मायने रखता है। है? चारे में किस तरह के देना चाहिए चारे इनको? में आज के टाइम में मैं फिर कहूँगा आप कम से कम 75-75% हरा चारा दे के रखें और 25% सूखा चारा लगातार नियमित दें, क्योंकि हो सक आज का टाइम ऐसा है क्योंकि हमारे पास हरे चारे की थोड़ा कमी है, बट अपने आप को मैनेज करके रखें। इसके लिए हम इसको अचार जिसको बोलते हैं आजकल चारे का अचार भी उपलब्ध है। इसको हम कोशिश करें कि यदि हरा चारा उपलब्ध ना हो पाए तो अचार के रूप में हम उसको हरा चारा या पौष्टिक अचार उसको दे सकते हैं। गर्मियों का प्रभाव किस आयु वर्ग के पशुओं पर ज़्यादा दिखाई ये देता सभी में होता है। देखिए बच्चे, खासकर बच्चा और थोड़ा उम्र में जो बड़ा होता है, उन पे इसका गर्मी का असर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बीच में जो जवान की जो उम्र होती है उसमें थोड़ा कम हो जाता है। बट फिर भी हमें सबको ही बचाना चाहिए, सबको बचाने का उपयोग करना चाहिए। है? तो ये सभी पशुओं में इफ़ेक्ट करता है ये हाँ, गर्मी? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सभी तरह के जानवर, इसमें डॉग से लेके और बड़ा जानवर तक सभी तरह के इसमें इफ़ेक्ट करता है। तो किस तरह से रख-रखाव करना चाहिए अगर हम बात करें? अब मैं शुरू से यदि बात करूँ, सुबह दिनचर्या ऐसे करें कि सुबह-सुबह ठंड के मौसम में, बिल्कुल ठंडे टाइम में, मौसम तो क्या, सुबह 4 से लेके और 6 बजे तक की उनको चारा खिलाएँ सुबह-सुबह। उसके बाद दिन में उनको आराम करने दें और यदि भैंस है तो कम से कम मैं कहूँगा कि दिन में 2 से 3 घंटे उसको पानी का प्रयोग ज़रूर करवाएँ, उपयोग कहीं कहीं भी करवाएँ। ठंडे पानी का से पानी पिलाने की जहाँ तक बात है, सुबह-सुबह ठंड के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे उनको पानी पिलाएँ और नहलाएँ भी सुबह या फिर शाम को। दिन में ना नहलाएँ, ना पानी पिलाएँ, क्योंकि दूध ये अपना पानी जो है ना गर्म हो जाता है, तो उसका नुकसान होने का खतरा रहता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल चाहूँगा अपने पशुपालकों को, किसान भाइयों को आपके माध्यम से, अपने पशुओं को डिवॉर्मिंग लगातार करवाएँ। अपने पशुओं को कोई भी यदि सरकार की तरफ से जो स्कीम है, टीकाकरण उसका अवश्य करवाएँ और अपने-अपने पशुओं को पेट में कीड़ों की दवाई बिल्कुल लगातार दें। ये दवाइयाँ हमारे सभी निकटतम पशु चिकित्सालय और औषधालय में बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जाती है? बिल्कुल जी, हमारी तरफ से देखिए
चिकित्सा सुविधाएँ तो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री सभी जगह बिल्कुल डोर टू डोर उपलब्ध हैं। इसके अलावा डिवर्मर हमारे पास बहुत है, कृमिनाशक दवाइयाँ हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग से और भी दवाइयाँ बहुत हैं, खाने के लिए जो भी इनको चाहिए तो एक बार संपर्क ज़रूर करें और अपना सरकार का फ़ायदा उठाएँ। नाम और परिचय। मैं डॉक्टर तरसेम राणा, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय करनाल।